पंखा बंद कर दो। आज की मुरली है 10 मार्च 1963। रिकॉर्ड चला है, मुझको सहारा देने वाले। ये है पतित पावन ज्ञान सागर गीता ज्ञान दाता दिव्य चक्षु विधाता शिव बाबा की महिमा। बताते हैं जमाने में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, क्योंकि सारा जमाना ही पतित है। पतित को पावन नहीं बना सकते, ये तो सभी जानते हैं। ये सारी दुनिया पतित है। कांग्रेस पति गांधी भी जानते थे कि हम सभी पतित हैं। पावन बनाने वाला एक ही बाप है। अभी देखो पतित ही अपन को श्री श्री जगत गुरु कहलाए रहे हैं। तो ये गुरु लोग ही सबसे जास्ती पतित हैं, जो कहते हैं कि हम जगत गुरु हैं। जगत तो 500-700 करोड़ मनुष्यों का है। एक ही भारत में कितने जगत गुरु बने बैठे हैं। ये है उनका शुद्ध अहंकार। सभी विकारों से पहला नंबर यही अहंकार है। इस देह अहंकार के बाद फिर और विकार आते हैं। मैं ईश्वर हूँ, वह सभी ईश्वर के रूप हैं। जिसको ईश्वर सर्वव्यापी कहते हैं, ये हो गया सबसे बड़ा अहंकार। तो सभी से जास्ती पतित हैं यही साधु सन्यासी, जो अपन को जगत गुरु कहलाते हैं। ये तो बच्चे जानते हैं कि सारी सृष्टि का और भारत का खास दुश्मन है ये रावण। रावण अर्थात 5 विकार। अब दशहरा आवेगा तो रावण का बड़ा बुत बनाए जलावेंगे। गोया बड़ा दुश्मन है, परंतु उन जलाने वालों को ये पता भी नहीं है कि रावण होली पर भी जलाया जाता है। बरोबर पहले भी भंभोर को आग लगी थी, और यादव और कौरव विनाश हुए थे। बाकी पांडवों की विजय हुई थी, जिन्होंने शिव बाबा की मदद से भारत को पावन बनाया था। आज होली का दिन है। तो होली और दशहरा। अभी देखो पतित मनुष्य क्या करते हैं। उनको पतित चीज ही अच्छी लगती है।
वे आज के दिन खूब शराब भांग पी करके विषय सागर में गोते खावेंगे और फिर गोबर आदि से एक दूसरे को स्नान करावेंगे। भले कोई वजीर हो या अमीर हो, आज के दिन खूब शराब पीकर विषय सागर में गोते खाएंगे, एक दूसरे के ऊपर खूब धूल डालेंगे। ये देह अभिमानी की धूल है। तो वास्तव में आज का दिन है एक दो को अमृत पिलाए मनुष्य को देवता बनाने का। परंतु भारतवासी तो समझते ही नहीं हैं कि हमारा असली दुश्मन कौन है। वो समझते हैं चीन और पाकिस्तान असली दुश्मन है। उसके लिए डिफेंस मिनिस्टर बनाए हैं कि हमको इन दुश्मनों से डिफेंस करें। इन कंगालों को यही पता नहीं है कि हमारा सबसे भारी दुश्मन ये रावण है। उस रावण पर ही जीत पानी है। चीन व पाकिस्तान पर जीत पाने से कोई भी दुख से लिबरेट नहीं हो सकते। दुख से लिबरेट होने के लिए तो माया रावण से लिबरेट होना है। और इन विकारों में भी पहला दुश्मन है अशुद्ध देह अभिमान। देह अभिमान के साथ है अशुद्ध अहंकार। अपन को ईश्वर मानना अथवा शिवो हम या ईश्वर सर्वव्यापी कहना। जैसे कहते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, ऐसे अहंकार वालों को ही हिरण्यकश्यप कहा जाता है। ये दैत्य हैं। ये अहंकार तो सभी को है और इस अहंकार में ले आने वाले हैं ये साधु संत। तो ये सबसे बड़े दुश्मन हुए। जो अपन को ईश्वर कहलाए और अपनी पूजा कराते रहते, दिखाते हैं कि हिरण्यकश्यप को भगवान ने थंब से निकाल करके मारा। अब परमात्मा कोई थंब से थोड़ा ही निकलता है। ये तो मनुष्य का शरीर ही थंब जैसा है। वो भगवान ही आकर के सारी दुनिया को इस रावण से मुक्त कराते हैं। जरूर कोई तन में आते हैं। तो इस हिरण्यकश्यप दैत्य पर जीत पाने के लिए शक्ति चाहिए। वो शक्ति सर्वशक्तिवान से शक्ति सेना को मिलती है। तो अभी बच्चों को डायरेक्शन मिलते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर को भी लिखना चाहिए कि सबसे बड़ा दुश्मन तो ये माया रावण है। अभी सारी दुनिया में रावण का ही राज्य है। भारत का दुश्मन कोई चीन व पाकिस्तान नहीं है। आधा कल्प की ये 5 विकार रूपी बड़े दुश्मन हैं, जिन्होंने भारत को कंगाल पतित बनाया है। भारतवासियों को इन पर जीत पानी है।
इन 5 विकारों से बचना है। ऐसी ऐसी चिट्ठियां भी बुद्धिमान बच्चे लिख सकते हैं। डिफेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, वेल्थ मिनिस्टर आदि को भी लिखना चाहिए कि भारत की हेल्थ वेल्थ इस रावण ने लूटी है। इस पर जीत पाने से भारत एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बन जाएगा। बाकी आईडीनेस निकालना, कितना कैरेट सोना पहनो आदि आदि, उससे कोई भारत एवर हेल्दी नहीं बनेगा। भारत में तो सतयुग में सोने के महल थे। ये बात तो आसुरी संप्रदाय जानती नहीं है कि पहले यही भारत कितना माला माल था। अभी तो जरा सा जाके पुरचा बचा है। 10-3-63 की वाणी का दूसरा पेज। अभी देखो कितनी संपत्ति दे करके गोलियां बारूद आदि खरीद करते हैं। फिर शास्त्रों में भी कितना पैसा खर्च करते हैं। बताते हैं कि फलाना ऋषि ऐसे कह करके गया कि जरूरत पड़ने पर घर का सारा सोना बेचना पड़े तो भी बेच दो, दांत का सोना भी निकाल कर दे दो। परंतु ये सब वेद शास्त्र तो दंत कथाएं हैं। भक्ति मार्ग दुर्गति में ले जाने के लिए इनका आधार लेते हैं। अब ये बातें समझाने के लिए बच्चे बड़े अच्छे बुद्धिमान चाहिए। अभी तुमको सर्वशक्तिमान बाप से अथॉरिटी मिलती है, परंतु समझाने वाला खुद भी ऐसा मायाजीत हो। परंतु अभी सभी ने तो जीत नहीं पाई है। बच्चे जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और जीत पाने में भी नंबरवार हैं। तो जो समझते हैं हम अच्छी रीति जीत पहन रहे हैं, तो ऐसे ऐसे चिट्ठी लिखनी चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, उनको लिखो। उनकी कापियां फिर सभी मिनिस्टर्स को भेज देनी। इसमें बुद्धि बड़ी अच्छी, लाइन क्लियर चाहिए। ऐसी क्लियर बुद्धि की लाइन हो जो कोई के भी नाम रूप में फंसा हुआ न हो। जैसे बाप कहते हैं बच्चे नगन हो करके रहो, अपन को आत्मा समझो, बाप से योग लगाओ, जहां से शक्ति मिले तभी तुम रावण पर जीत पा सकते हो। मनुष्यों को तो पता ही नहीं है कि भारत का खास और दुनिया का आम ये रावण ही दुश्मन है। उस पर जीत पाने के लिए शक्ति उस सर्वशक्तिवान बाप से ही मिल सकती है। ये पतित लोग फिर अपन को जगत गुरु कहलाते हैं। अपने पर जगत गुरु के साथ साथ श्री श्री 108 का टाइटल भी लगाए देते हैं। जैसे कि इन्होंने ही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का संगठन बनाया हो। सभी से जास्ती तो पतित ये हैं
और ये अहंकार भी बहुत खराब है। पावन बनने के लिए खुद स्नान भी करते रहते, परंतु कोई पावन तो होते ही नहीं है। अगर पावन हो जावे तो घड़ी घड़ी स्नान क्यों करते रहते हैं? बच्चों को बात करने की बड़ी अथॉरिटी मिलती है, परंतु फिर भी अभी बच्चों में धारणा करने की ताकत नहीं है। योग पूरा चाहिए। तो बाबा समझाते हैं कि चिट्ठियां आदि लिखने की बड़ी दो युक्तियां चाहिए। लिखो, हेल्थ मिलेगी योग से और वेल्थ मिलेगी ज्ञान से। आत्मा हेल्दी बनेगी तो जन्म जन्मांतर के लिए शरीर भी हेल्दी मिलेगा। और बाप से जो ज्ञान मिलता है और जन्म जन्मांतर के लिए वेल्दी बनाई देगा। बाप के सिवाय असली ज्ञान और कोई के पास नहीं है। और फिर जब हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस जरूर रहेगी। सबसे जास्ती कमजोर भारत को इस रावण ने बनाया है। इतना कमजोर बनाया है कि कोई ताकत ही नहीं रही है। क्योंकि अभी भारत रिलीजियस बन गया है। नहीं तो रिलीजनिज्म एक कहा हुआ है। तुम जानते हो कि जब हम सो देवता तो कितनी हमारे में ताकत थी। तुम सृष्टि के मालिक बन जाते हो। इसलिए अब योग बल से माया पर जीत पाए रहे हो। इन दुश्मनों को कोई भी नहीं जानते हैं। न साधु महात्मा जानते हैं, न प्रेसिडेंट मिनिस्टर आदि जानते हैं, न एमपी न एमएलए। तो जो मुख्य मुख्य हैं उन सब को लिखना चाहिए। देखो अभी भारत कितना बड़ा वैश्यालय है। माइनॉरिटी को शिवालय कहा जाता है। जरूर शिव ने ही भारत को शिवालय बनाया है। अभी रावण ने सारे भारत को वैश्यालय बनाई दिया। तो अब आप डायरेक्शन देते हैं कि सभी को इस रावण पर जीत पाने के लिए पत्र लिखो। अब ये डायरेक्शन सभी को मिल रहा है, परंतु कोई बिरला अमल करे, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं लगता है कि ये कौन डायरेक्शन दे रहा है। ये डायरेक्शन देने वाला बाबा है या दादा है। बच्चे बहुत मुझते हैं, कहेंगे अभी निश्चय बुद्धि नहीं बने हैं। निश्चय बुद्धि बने तो समझें कि शिव बाबा समझा रहे हैं। तुम सबका सदगति दाता तो एक ही बाप है। तो तुम बच्चों को मुझे याद करना चाहिए। मैं ही तुमको सच्ची सदगति करने की राय दे रहा हूं। अभी तुम सभी को मेरे साथ रहना है। चिट्ठी भी सदैव मेरे नाम से लिखो, शिव बाबा क्या ब्रह्मा बाबा। मेरे पोस्ट ऑफिस में ब्रह्मा है, परंतु बच्चे फिर भी बीके का नाम लिखते रहते हैं, फलाना बीके।
इससे सिद्ध होता है कि आपस में एक दूसरे को याद करते हैं, शिव बाबा को तो याद ही नहीं करते, तो अवस्था भी जोर नहीं भरती है। जैसे इंजेक्शन भरा जाता है तो सुई दवा में डाल करके फिर उन सुई को नीचे, दवाई ऊपर की जाती है, नहीं तो इंजेक्शन भर नहीं सकता है। अपना शिव बाबा भी आया है, इनसे नित्य योग लगाना है। ऐसा बेहद का बाप तो कब नहीं मिल सकता, तो उनसे पूरा वर्षा लेना चाहिए। उनको याद करने से तेरे में भी पवित्रता, सुख, शांति समा जाएगी। बुद्धि अथवा आत्मा वर्षा पाई लेगी। अभी देखो, ये देवताओं की मूर्तियां हैं, ये देवताएं कितने सुखी थे, और अभी ये यादव कौरव संप्रदाय बने हैं तो कितने दुखी हैं। 10:3:63 की वाणी का 3रा पेज। पांडव संप्रदाय के लिए तो लिखा है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। जिन गोप गोपियों को गीता का भगवान राजयोग सिखलाए रहे हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने के लिए, अभी सभी मनुष्यों को इत्तला करना है। बुद्धिहीन अंधे की औलाद अंधों को आईना चाहिए, इनको चिट्ठी लिखनी चाहिए, चित्र देना चाहिए। दिव्य चक्षु देने वाला तो एक ही प्रभु है। तब तो कहते हैं नहीं नहीं, इनको राह दिखाओ प्रभु। उनको न जानने के कारण ही कह देते हैं हम प्रभु शिवो अहम ब्रह्मास्मि, इसलिए इनको हिरण्यकश्यप कहा जाता है। तो ऐसे ऐसे पत्र लिख करके कापी बाबा को भेज दें। अभी टीचर ऐसे देते हैं, तो बैठ बच्चों को तैयार करना चाहिए। लिखने वाला मुख्य तो संजय है। संजय का कर्तव्य ही था अंधों को ज्ञान का नेत्र देना। बाकी एक संजय, एक अर्जुन व एक द्रौपदी नहीं थी। संजय तो बहुत हैं, परंतु वो गाय तब जाते हैं जब बाप का डायरेक्शन अमल में लावे। प्रेसिडेंट को भी लिखना चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर जो डिसमिस हुआ, उनको लिखना चाहिए तुमको डिसमिस कर दिया, अब आए माया रावण को जीतना सीखो। समझाना अपना काम है, फिर तकदीर में होगा तो जग जाएगा। बेचारे कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, बेहद की ब्रह्मा की रात है, एकदम तमो प्रधान बन गए हैं। आखिरी क्रोध में आए रक्त की नदियां बहाएंगे। क्रोध बिगर तो मौत हो ही नहीं सकती है। काम से तो मौत नहीं होता है। अभी तो सभी की विनाशकाली विपरीत बुद्धि है। नंबर 1 विपरीत बुद्धि है इन साधु संतों की। गवर्नमेंट की भी साधु समाज बनी हुई है।
वो गवर्नमेंट भी इनकी मत पर चलती है, परंतु उनको ये पता ही नहीं है सबसे बड़े पापात्मक ये गुरु लोग हैं। तो उनको लिखना चाहिए, डरना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो भगवान वाच्य है, हम थोड़े ही कहते हैं। बोलो, पतित पावन तो एक ही है, वो पतित पावन बाप ही डायरेक्शन दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे बाण मारो तो कुंभकर्ण नींद से जागेंगे। ये भीष्म, ये द्रोणाचार्य आदि अंत में जागने तो हैं, इसमें हिंसा की तो बात ही नहीं है। न हिंसा की बात है, न ज्ञान बाणों की बात है। ये तो ज्ञान बाण हैं। इन्हों को तो अहंकार बहुत है, बल लाखों इनके फॉलोअर्स हैं। अभी देखो शिवानंद के कितने फॉलोअर्स हैं, परंतु प्रेसिडेंट भी उनके पास जाता है। जाते तो हैं, परंतु फॉलो कहां करते हैं। वो सन्यासी, ये गृहस्थी, वो विख का सेवन करने वाले, वो विख का संन्यास करने वाले। अब फॉलोअर्स कहां हुए, कितना फर्क हो गया। वे तो और ही से वो हम कह के बाप से विमुख कर देते हैं। तो ये सब बातें समझने और धारण करने की हैं। फिर लिखने वाला भी महारथी चाहिए, और महारथी भी हमेशा थोड़े ही होते हैं। घोड़े सवार उनसे जास्ती, प्यादे उनसे जास्ती। करोड़ों पद हैं, चीफ तो एक होता है। फिर छोटे छोटे मेजर जनरल बहुत होते हैं। प्यादों की संख्या उनसे जास्ती होती है। तो तेरी भी ये रूहानी सेना है। ये तेरी किसको कहा, एक को कहा या अनेकों को कहा। तेरा शब्द एक के लिए यूज किया जाता है। जरूर बाप की नजर मार्शल के ऊपर है। ये रावण माया तो भारत को पाताल में ले गया है। तो भारत को ऊपर ले आना एक ही बाप का काम है। नर से नारायण बनाने की कथा बाप ही बताते हैं, जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भारतवासी तो नहीं जानते हैं कि स्वर्ग किस चीज का नाम है। बिल्कुल अंधे की औलाद अंधे हैं। अंधे तो हम भी थे, परंतु बाबा ने अब हमको सोझरा बनाया है। इस समय सारी दुनिया तो नास्तिक है, बाप कोई नहीं जानती। तो कितने दुखी हो गए हैं। हम आस्तिक बनने से कितने सुखी बन जाते हैं। ये खुशी भी उनको होगी जो निश्चय बुद्धि होंगे। जो निश्चय बुद्धि होंगे वो चकमक बाप के साथ चिपक जावेंगे, चटक जावेंगे। पहले तो आए बाप की आशीर्वाद व वरदान लें, फिर बाहर जाकर के सर्विस करें। जैसे वो आशीर्वाद लेकर के लड़ाई पर जाते हैं, तो पहले जब बाबा के पास आए, पवित्रता का बीड़ा उठाए, गोद ले, फिर लड़ाई के मैदान में जावे। उसको कहेंगे सच्चा बच्चा।
बाकी ऐसे ही आने वाले तो ढेर के ढेर हैं। दूर बैठे कहते हैं बाबा हम आपके हैं, ऐसे ही फाका मारते रहते हैं। उनको कली कहा जाए, फूल नहीं कहेंगे। बाप माना बाप। बाप का निश्चय करने में कोई पुरुषार्थ व मेहनत नहीं करनी होती है। गोद ली बच्चा, बाप को जान लिया। ऐसे थोड़े ही बड़ा होकर बाप को जानेंगे। वहां आर्गन्स छोटे हैं, तेरे तो आर्गन्स बड़े हैं। बाप तो स्वर्ग की राजाई देते हैं। ऐसे बाप के पास तो दौड़ करके आना चाहिए। परंतु जिनकी तकदीर हो वो तो सर्विस करने लग पड़ेंगे, मनुष्य को देवता बनाने का कार्य करेंगे। कभी हंगामा धम चक्कर आदि नहीं मचावेंगे। कोई भी विकार का नशा आया तो उसको भूतनाथ कहा जाता है। ऐसे फिर विकार का नशे वाले दास दासियां बन पड़ेंगे। हमको तो बहुत रहमदिल बनना है। 10 मार्च 1963 की वाणी का 4था पेज। बाबा कहते हैं बच्चे अभी सुखदाई बनो, मनसा से, वाचा से, कर्मेंद्रियों से किसी को भी दुख न दो। बल पवित्र तो यहाँ रहते हैं, परंतु फिर भूत बहुत हैरान करते रहते। तो इसमें बड़ी मेहनत चाहिए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। ये ह्यूमन रेस है। बाबा के गले का हार बनना है। बाबा को याद करेंगे तो गले का हार बनने वालों को जायदाद भी मिलेगी। बाप को पूरा याद नहीं करते हैं तो जायदाद भी कम मिलती है। गांधी को भारत का बापू कहते, परंतु बापू से वर्षा क्या मिला। ये तो बात के पुलाव बहुत खाते रहते हैं। मेयर को भी फादर कह देते हैं, फादर ऑफ सिटी। ऐसे तो पादरी को भी स्टूडेंट्स फादर कहते हैं। फिर वो तो टीचर है, उसे पढ़ाई का वर्षा मिलता है। परंतु सच्चा सच्चा फादर तो ये है जिससे स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तो ऐसे बाप जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, उनको कितना याद करना चाहिए। उनके डायरेक्शन अमल में लाने हैं। बाबा सभी के प्रति डायरेक्शन देते हैं। जो भी मुख्य मुख्य बच्चे हैं, दिल्ली में जगदीश है, राजकुमार है, और भी बहुत हैं। कानपुर में संतराम है, गुप्ता है, त्रिलोकचंद है। बाबा तो सभी को कहते हैं। ऐसे नहीं कि एक कान से सुना और दूसरे से निकाला। तो ऐसी ऐसी चिट्ठियां लिखो तो सर्विस जल्दी जल्दी बढ़ेगी। करोड़ों को ज्ञान मिलना है, बहुत सर्विस करनी है। ऐसे क्यों कहा? करोड़ों को ज्ञान मिलना है, अरबों को नहीं मिलना है। दुनिया की आबादी तो 500-700 करोड़ है।
5-7 अरब है, तो अरबों मनुष्य ज्ञान नहीं उठावेंगे क्या? अगर बाप को जान जाएं तो ज्ञान भी उठावे। जो ज्ञान को उठावेंगे, बाप को जानेंगे, वो बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे। और स्वर्ग तो सतयुग त्रेता को ही कहा जाता है। वहां की आबादी तो है ही 10 करोड़। तो इतना सबको ज्ञान देना है, बहुत सर्विस करनी है और कोई से डरना नहीं है। ये भी लगा हुआ है कि कृष्ण को जेल में डाला, ये जेल में डालना भी कोई बड़ी बात नहीं है। औरंगजेब ने भी तो अपने बाप को जेल में डाला था। बाप को भी जेल में डाला और भाइयों को भी जेल में डाला। ये मिसाल क्यों दिया है? मिसाल दिया है तो जरूर साबित होता है कि ऐसे नहीं एक बाप को ही जेल में डालेंगे या डाला है। उनके तो प्लान बनते हैं कि जैसे इनके बाबा को जेल में डाला है, ऐसे एडवांस पार्टी के जो भी बड़े बड़े हैं उन सबको जेल में डलवाना है। इसलिए बाबा पहले से ही बताए देते हैं मुरली में कि ऐसे नहीं कि औरंगजेब ने बाप को ही जेल में डाला, भाइयों को भी जेल में डाल दिया। आजकल तो भाई भाई का खून करते रहते। यहाँ तो वो हिंसा की बात नहीं है, हाँ संकल्पों का खून जरूर होता है। चीनी हिंदू भाई भाई कहते थे, पहले भाई भाई कहते थे, अभी देखो एक दो को मार रहे। यहाँ भी गीत गाते रहते हैं, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई। आज वजीर हैं, कल जेल में डाल देते हैं। राजा को भी तख्त से उतार गोली से उड़ा देते हैं। अच्छा, आज तो होली है, इस होली के दिन दुनिया तो धूल बरसाती है। अभी यहाँ तेरे ऊपर ज्ञान की बरसात हो रही है। कहाँ भी निमंत्रण मिले तो खुशी से सर्विस में जाना चाहिए। हम ईश्वर की औलाद हैं, वास्तव में तो सभी हैं ईश्वर की औलाद, परंतु कहेंगे तब जब बाप को जाने। ईश्वरीय औलाद तब बने जब ब्रह्मा मुख वंशावली बने। तो बनते ही हैं संगम पर, कैसे संगम पर ही बाप सन्मुख आते हैं। गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। अभी बाप इस तन द्वारा तुम बच्चों को सन्मुख बैठ समझाते हैं, बच्चों को वर्षा देने के लिए। बेहद के बाप का वर्षा भी बेहद का है। आधा कल्प के बड़े दुश्मनों का किसको भी पता नहीं है। तुम जानते हो
इन दुश्मनों पर अब जीत पानी है। हमारी तो रस्म रिवाज ही दुनिया से निराली है। हम तो यज्ञ का पवित्र प्रसाद करके भेजते हैं। यज्ञ की प्रसादी खावेंगे तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। आसुरी दुनिया से काम तो निकालना पड़ता है। तो हम परदेशी हैं। जैसे बाबा आया है वैसे हम भी आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने। तो अभी अपने स्वीट होम को याद करना है, जहां अब लौटना है। ये चक्कर हमारा लगता ही रहता है। चेंबूर में जाकर ब्राह्मणों को सच्ची गीता जरूर सुनानी है। बक्खर जिसमें भरा होगा वो तो दौड़ता रहेगा। ऐसे भरे हुए बक्खर वाला एक जगह नहीं ठहरेगा। इस समय ऐसी भाग दौड़ करने वाली मनोहर बेटी है, कोई कोई बच्चे तो बहुत सुस्त हैं। ऐसे थोड़ी समझना चाहिए कि हमारे पास जाने से स्टूडेंट्स टूट जाएंगे। हमारे जाने से तो उनमें उमंग उत्साह आना चाहिए। गवर्नमेंट भी टीचर से चेंज करती है। जहां अच्छा समझते हैं वहां अच्छा टीचर भेजा जाता है। तो ऐसे थोड़े ही टीचर बदली हो तो स्टूडेंट फा हो जाए। उनको तो कच्ची कलियां कहा जाएगा। तो बाप कहते हैं मन मना भव। मन मना भव पर नहीं चलते हैं और दोष रखते हैं। हमारी बीके चली गई तब ऐसा हुआ। शिव बाबा जिसका वर्षा मिलता है उनको भूल बीके में फंस जाते हैं। ऐसे भी नहीं कि नए नए सेंटर्स ही खोलते जाना है। पहले तो अपने घर में सेंटर खोलना चाहिए। ऐसे बहुत निकलेंगे जो 7 रोज में समझकर अपने घर में सेंटर खोल लेंगे। अच्छा, ओम शांति।